बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए हैदराबादी यखनी पुलाव की रेसिपी। इंतहाई मज़ेदार ये पुलाव बनके तैयार होता है। इस पुलाव में क्योंकि हम चर्बी का भी इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से इसका जो फ्लेवर है, इसका जो जायका है, हटके होता है और बड़ा मज़ेदार होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको कहते हैं हैदराबादी बिरयानी, जो कि ये बिरयानी नहीं है, ये एक पुलाव है। क्योंकि अगर हम यखनी से बना रहे हैं तो फिर ये बिरयानी नहीं हो सकती, ये पुलाव है। तो वो हजरात जो इसको हैदराबादी बिरयानी कहते हैं, तो इसको हैदराबादी बिरयानी नहीं, ये हैदराबादी पुलाव है। बनाना इंतहाई आसान है, बड़ा मज़ेदार बनता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पुलाव के लिए यखनी तैयार करेंगे। यखनी किस तरीके से तैयार करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मैं रेसिपी बनाने जा रहा हूँ, 3 पाव चावल और 600 ग्राम मेरे पास गोश्त है, इसकी मैं रेसिपी तैयार कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा। आपका पुलाव अगर आप कम बना रहे हैं या ज़्यादा बना रहे हैं तो आपने चीज़ों को उस हिसाब से मैनेज कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने एक मलमल का कपड़ा ले लिया है, छोटा सा मैंने कपड़ा लिया है। करना क्या है कि यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून सौंफ है और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है। ये दोनों चीज़ें हम इस कपड़े में डाल देंगे और इसकी हम एक गठली सी बना लेंगे। ये देखें, ऐसे करके हम इसकी गठली बना लेंगे और गिरा हमने कोशिश करनी है कि जितना घुट के हो सके गिरा हमने जोर से लगाना है ताकि ये खुले ना। तो ये देखें, इस तरह से मैंने गठली बना लिया है। अब हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास चर्बी है, 250 ग्राम मैंने चर्बी ली है, यानी 1 पाव मेरे पास चर्बी है। इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल दूंगा। अब इस चर्बी को थोड़ी देर पकाएंगे। क्या होगा कि थोड़ी देर में ये चर्बी पिघल जाएगी। जब चर्बी पिघलती है तो मैं बताता हूँ इसके आगे क्या करना है। ये देखें, चर्बी मैंने जो डाली थी, चर्बी का कलर भी कहीं कहीं से आप देखें ब्राउन हो गया है और चर्बी का घी भी निकल आया है। ये देखें, अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं तो आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा कि इसका घी निकल चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास 600 ग्राम गोश्त है, यानी ये आधा किलो से 100 ग्राम ऊपर है और बड़ा गोश्त है। और मैंने चाम का गोश्त लिया है, इसमें हड्डी भी होती है, बोटी भी होती है और चर्बी भी होती है, तो ये ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो इस गोश्त को अब हम इसमें डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद पहले चम्मच फेर के हल्का सा इसको मिक्स करना है। हल्का सा इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक है, ये नमक इसमें डाल देंगे। नमक हमने इसमें फौरन से डालना है, बोटियां फ्राई होने से पहले। अगर नमक डालने में देर करेंगे तो क्या होगा कि बोटियां पकेंगी और नमक इसके अंदर तक नहीं जाएगा, और अगर नमक अंदर तक नहीं जाएगा तो गोश्त में वो फ्लेवर नहीं आएगा, इसलिए नमक हमने इसमें फौरन से डालना है। अब हम इसको घी में फ्राई करेंगे, उसी घी में फ्राई करेंगे जो चर्बी घी छोड़ रही है। साथ साथ चर्बी घी छोड़ेगी और हम इसको फ्राई करते जाएंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा। गोश्त को मैंने चर्बी के साथ फ्राई कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको किस तरह से फ्राई किया है। ये देखें, गोश्त में आपको कहीं कहीं गोल्डन कलर नज़र आ रहा है, हमने इसको इतना फ्राई करना है। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगा। मैंने इसमें 1 जग पानी डाल दिया है। अब पानी थोड़ा सा गर्म होगा, जब पानी गर्म होगा तो फिर हमने इसमें प्रेशर कुकर लगाना है। और किस तरह से प्रेशर कुकर, क्या डालना है इसमें, पानी उबलता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, पानी जब उबला है तो क्या हुआ है कि इसके ऊपर झाग आ गया है, हमने इस झाग को निकाल लेना है। देखें, ऐसे करके झाग को हम अलग कर लेंगे। इस झाग को निकालना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इस झाग को नहीं निकालेंगे तो क्या होगा कि ये हमारे चावलों को ख़राब करेगा। तो जो पहले झाग ऊपर आएगा, पहला झाग ऊपर आएगा, उसको हमने निकाल लेना। उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा सा झाग आएगा उसका कोई मसला नहीं। अब ये जो गठली बनाई थी, ये गठली हम इसमें डाल देंगे। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। गोश्त हमारा गलता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। जब तक गोश्त गल रहा है क्या करेंगे कि 1 टेबलस्पून मैंने सफ़ेद जीरा लिया है। 1 टेबलस्पून सफ़ेद जीरे को हम इसमें थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने नहीं भूनना, बस हल्का सा भूनेंगे। जब हमें इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे।
देखें मैंने इसको 1 मिनट से भी कम फ्राई पैन पे भूना है। अब इस जीरे को हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें इसको मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब गोश्त गलता है तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। गोश्त को रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं। जो बीफ गोश्त होता है वो 30 मिनट में ठीक तरीके से गल जाता है। तो अब हमने प्रेशर कुकर बंद कर दिया, वेट मैंने इसका उठा दिया। अब यहाँ एक पतीली ली है, पतीली में मैं 2 चम्मच घी ले लूंगा। यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। ये लहसुन अदरक का पेस्ट इस घी में डाल देंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को घी में मैं हल्का सा ब्राउन कर लूंगा। देखें लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो गया है। तो अब इसमें तेज पत्ता, जेवत्री, बादयान का फूल, छोटा सा टुकड़ा जायफल का, 2 बड़ी इलाचियाँ, 2 छोटी डंडियां दालचीनी की, 1 टीस्पून सफेद जीरा, बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्चें और 4 लौंग, ये इसमें डाल देंगे। ये मसाले डाल के हल्का सा इसको ऑयल में फ्राई करना है, ज्यादा नहीं फ्राई करना वरना क्या होगा कि जो सफेद जीरा है वो जल जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 नींबू हैं और नींबू को मैंने इस तरह से गोल गोल काटा है। ये नींबू इसमें डाल देंगे। नींबू डाल के हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद जीरा है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च है और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। ये मसाले इसमें डाल देंगे। मसाले डालने के बाद हल्का सा हमने इसको मिक्स करना है और साथ ही इसमें पानी डाल देना है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें काट के रखी हैं, आप हस्बे जायका लेंगे और इसको मैंने कूट लिया है। ये हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे। पुदीना काट के रखा है, ये भी इसमें डाल देंगे। 3 अदर टमाटर थे और टमाटरों को भी इस तरह से गोल गोल काटा है, ये टमाटर भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मेरे पास आलू बुखारा है, ये आलू बुखारा भी इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने मसाले की थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है। ये देखें मसाले की भुनाई हो गई है और टमाटर भी इसमें कितने अच्छे तरीके से गल गए हैं। और जब आप ये मसाला ही तैयार कर रहे होंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि जब ये पुलाव बन के तैयार होगा तो कितना मज़ेदार बन के तैयार होगा। अब ये जो मैंने गठली डाली थी, इस गठली को हम निकाल लेंगे, इसका काम ख़त्म हो गया है। अब इसमें से हम बोटियाँ निकालेंगे और इस मसाले में डाल देंगे इस तरीके से। और ये जो चर्बी है, ये चर्बी भी हम इसमें डालेंगे। अब गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। गोश्त की भुनाई के टाइम हमने क्या करना है कि 1 डोंगे का चम्मच हम इसमें दही भी डालेंगे। अब मैंने इसकी इतनी देर भुनाई करनी है कि इसमें जो मैंने दही डाला है, दही में जो हल्का सा पानी होता है इसका वो पानी भी खुश्क हो जाएगा और गोश्त की इतने में ही अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी। गोश्त की मैंने तकरीबन 3 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब जो यखनी बनाई थी ये यखनी हम इसमें डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें चाइनीज नमक भी शामिल करेंगे, ऑप्शनल है, डाल लेंगे तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चम्मच फेर के एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 3 पाव चावल हैं और चावलों को मैंने क्या किया कि 30 मिनट पानी में भिगोया। अब मैंने इसको पानी में से अलग कर लिया है। ये चावल इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस एक दफ़ा करना है। ज़्यादा मिक्स करेंगे तो क्या होगा, चावल टूट जाएंगे। अब देखें इसमें पानी कम है इस वक्त, तो हम इसमें पानी डाल देंगे। 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया। इस वक्त हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे, क्योंकि नमक कम था तो इस वक्त आप नमक शामिल कर सकते हैं। आपको अगर नमक इस वक्त ठीक लगे तो फिर नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे। इसका पानी जब खुशक होगा तो हमने इसको दम लगाना है, लेकिन दम हमने इसको एक ख़ास तरीके से लगाना है। जब दम लगाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ये देखें इसका पानी खुशक हो चुका है, तो एक दफ़ा हम चम्मच इस तरह से फेर लेंगे। बस एक दफ़ा ऐसे फेरना है, ज़्यादा नहीं फेरना। अब हमने इसको दम लगाना है। तो पतीली को मैंने एक तवे के ऊपर रख दिया है। यहाँ पे मैंने जर्दा रंग भिगोया है और जर्दा रंग मैंने दूध में भिगोया है। इस जर्दे रंग को हम इसमें इस तरह से डाल देंगे। अब एक रुमाल गीला करके रखा है, इस रुमाल को मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल दूंगा। ढक्कन इसके ऊपर इस तरह से दे देंगे और रुमाल को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है ऐसे करके। और परात इसके ऊपर हम इस तरह से दे देंगे। चावल हमारे दम आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितने मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। चावल दम आ चुके हैं। चावलों को मैंने 15 मिनट दम लगाया है। अब हमने इसमें एकदम से चम्मच नहीं फेरना, पहले थोड़ी सी भाप इसमें से निकल जाएगी, फिर हमने चम्मच फेरना है। अगर एकदम चम्मच फेर देंगे तो क्या होगा, चावल हमारे टूट जाएंगे। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ये चावल बन के तैयार हुए हैं। ये चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह।
ये देखें कैसे दाना दाना खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त चावल बन के तैयार हुए हैं। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह दाना दाना और खिले खिले चावल बने हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से ये जो हैदराबादी बीफ पुलाव है, एक दफ़ा आपने इसको खा लिया तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह। तो ये देखें जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबादी बीफ पुलाव की लुक चेक करें कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये पुलाव बनता है, तो एक दफ़ा इसको बना के ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।